क्यों दे नेताजी समझाए ना, वोट क्यों दे नेताजी समझाए ना, क्यों चुने आपको नेताजी बदलाए ना, वोट क्यों दे नेताजी समझाए ना, क्यों चुने आपको नेताजी बदलाए ना। यूपी की जनता बड़ी सयानी है, यूपी की जनता बड़ी सयानी है, किसको चुनना अपने मन में ठानी है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। आज हमारा कारवां आ पहुंचा है सुल्तानपुर। ये वो जगह है जो कभी कांग्रेस का मजबूत किला मानी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का ये गढ़ है। सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन पांचों विधानसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। यूपी में घमासान शुरू होने के बाद भी वरुण गांधी खामोश क्यों हैं, उनकी चुप्पी किस लिए है, ये जानेंगे सुल्तानपुर की जनता से। और साथ ही ये भी जानेंगे कि वो किसे चुनने वाले हैं, सुल्तानपुर का सुल्तान। साथ ही जो तमाम हमारे साथ यहां अलग अलग दलों के नेता हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर जनता क्यों चुने आपको। हम शुरुआत करें चर्चा की, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं सुल्तानपुर के चुनावी समीकरण पर। जिला सुल्तानपुर बीजेपी के सांसद वरुण गांधी का गढ़ है। गोमती नदी के तट पर बसे सुल्तानपुर जिले की अपनी ऐतिहासिक पहचान है। माना जाता है कि इस शहर को भगवान राम के बड़े बेटे कुश ने बसाया था। बौद्ध काल में भी देश के 14 गणराज्यों में से एक था यह जिला। नवाबों के कालखंड को भी सुल्तानपुर ने करीब से देखा। आजादी के बाद सुल्तानपुर में कई सियासी पार्टियों का कब्जा रहा, लेकिन सुल्तानपुर जिले को विकास के नाम पर कुछ नहीं मिला। सुल्तानपुर जिले में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। सदर, सुल्तानपुर, इसौली, लंबुआ और कादीपुर विधानसभा सीट। 2012 में सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली। बीएसपी, बीजेपी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, पानी की किल्लत से लेकर कानून व्यवस्था और बदहाल सड़क तक सुल्तानपुर जिले के बड़े मुद्दे हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मैं आपसे मेहमानों का परिचय करवा दूं। यहां सुल्तानपुर में हम मौजूद हैं और सबसे पहले मैं परिचय करवाना चाहूंगा, हमारे साथ यहां मौजूद हैं बीजेपी के देवमढ़ी द्विवेदी साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यहां पर। धन्यवाद। आगे बढ़ूं मैं तो हमारे साथ संदीप शुक्ला साहब हैं समाजवादी पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। और फिर मैं परिचय करा दूं, डीएस मिश्रा साहब हैं बहुजन समाज पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आखिर में मैं परिचय करा दूं कांग्रेस पार्टी से, हमारे साथ दीपक सिंह साहब हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। तो सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा यहां पर मैं पूछना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से। सर, 5 साल आपकी सरकार रही है यहां उत्तर प्रदेश में। सुल्तानपुर की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, तो इन 5 सालों में क्या कुछ किया है आपने? सुल्तानपुर की यहाँ तक बात है और उत्तर प्रदेश की, दोनों सापेक्ष चीज़ें हैं और कुछ अतिरिक्त चीज़ें भी हैं जो सुल्तानपुर को दी गई हैं। सुल्तानपुर नगर में ही 30 साल से अधिक से यहाँ पे आवास विकास पड़ा हुआ था। ज़मीन एक्वायर भी नहीं हो पाई थी, केवल घोषणा हुई थी सन 84 में, जिसको हमने पूरा किया है। सरकार ने बहुत सारे काम किए। 100 डायल योजना यहाँ पर आई कानून व्यवस्था सही करने के लिए। आप देख रहे होंगे 100 डायल चुनाव आए तो आ गई बिजली, आप 100 डायल आ गया, चुनाव आए तो 100 डायल आ गया। पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। चुनाव के समय उन्होंने क्या कर दिया था? चलिए, किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया इन्होंने किया। इस पर हम आपके पास आएंगे। हुजूर, 2.5 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। उत्तर प्रदेश में आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, आप अपनी सरकार चाहते हैं। क्या कुछ आपने इन 2.5 सालों में उत्तर प्रदेश के लिए किया है? आपको बता दें कि 2.5 सालों में उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश के लिए जो भी काम किया सरकार ने, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया। पहले सरकारों का रहता था कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, इस बार इन्होंने अंतिम व्यक्ति से शुरू किया। देश की अगर हम बात करें, नोटबंदी के कारण पूरा देश जो है लाइनों में लग गया। उत्तर प्रदेश के नागरिक जो हैं उनको भी भयंकर कष्ट हुआ। 50 दिन का वादा था, लेकिन मौतों का जो सिलसिला है वो रुकने में नहीं आया। 150 मौतें भी हुई। देखिए, ऐसा है कि जिस जनता को 50 साल से कतार में खड़ा किया गया था, उसको 50 दिन का लाइन में खड़ा होना बिल्कुल अखरा नहीं है। आपके ऊपर इल्जाम है कि भाई आपने तो 50 साल से लाइनों में खड़ा कर दिया था। 27 साल अब आपको हो गए उत्तर प्रदेश से बाहर, कैसे अंदर आएंगे? क्या फॉर्मूला है आपका? उत्तर प्रदेश के लोग ये समझ रहे हैं 27 साल से उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ है। अगर 27 साल में
जिन सरकारों ने उत्तर प्रदेश राज किया, इन सरकारों ने उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस समय में उद्योग धंधे शुरू हुए थे, जो कारखाने शुरू हुए थे, इन्होंने बंद कराने का काम किया है। उत्तर प्रदेश जनता इस बात को समझ रही है। हुजूर आप भी बताइए, 15 साल मिलजुल कर पहले देखा जाए दोनों ही सरकारें चली हैं, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही है, बीएसपी की भी सरकार रही है। आप बताइए आपने क्या कुछ किया है? देखिए, बीएसपी तो ऐसी सरकार है जिसके जाने के बाद लोगों को खुद एहसास होने लगा, आम जनता ये बोलने लगी कि कैसी सरकार, कितनी अच्छी बीएसपी की सरकार थी। लॉ एंड ऑर्डर अगर आप देखना चाहें पूरे देश में, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि अपने प्रदेश की बात कर रहा हूं, पूरे देश में अगर किसी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर था, बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में था। क्या हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता मौजूद है? क्या आपको लगता है 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, यहां पर सब कुछ अच्छा ही हुआ है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा हुआ, सुल्तानपुर में सब ठीक हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार से हमारा यह सवाल है जो कह रहे हैं कि हमने 5 सालों में सब कुछ दुरुस्त कर दिया, कुछ नहीं हुआ है। अतिक्रमण यहाँ पे समस्या है, आपको लगता है? बिल्कुल अतिक्रमण आपको लगता है साफ सफाई सुल्तानपुर की बात करें, ये बिल्कुल अतिक्रमण है। यहाँ जो आवास विकास बात करें, ये कांग्रेस जमाने की स्कीम थी, पास हुई थी। और रोड सड़क आपने खुद देखा होगा उत्तर प्रदेश की क्या है। इन सबसे बस एक लाइन मुझे कहना है कि कागज का लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस गया तो कहां मुंह दिखाओगे। सर आपकी सरकार है 5 साल से, यहाँ पर क्या जवाब है आपके पास? दोनों चीज़ों का जवाब मैं दे रहा हूं। पहले जो प्रश्न है अब आपने किया आवास विकास के संबंध में कि सब कुछ कांग्रेस ने कर दिया था। अरे किया क्या था? केवल नाम दिया था आवास विकास योजना, ना जमीन का अधिग्रहण हुआ था और ना पैसा स्वीकृत हुआ था, न एक उसमें नींव तक नहीं पड़ी थी। आप यहाँ पर जनता मौजूद है, क्या आपको लगता है इन 5 सालों में जितना विकास होना चाहिए था सुल्तानपुर का, उत्तर प्रदेश का, वो हुआ है क्या? विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं, केवल जनता को इमोशनली राहुल गांधी का बड़ा चेहरा लाके उनको वरुण गांधी को यहाँ दिखा दिए कि आएंगे पीलीभीत में इतना कितना विकास किए। अगर वो इतना विकास करते तो पीलीभीत छोड़ के सुल्तानपुर क्यों आते? 2.5 साल से केंद्र सरकार भी है यहाँ पर, आपको लगता है वरुण गांधी को यहाँ आना चाहिए? नहीं आते वो? नहीं आते, वो बिल्कुल नहीं आते। सर बिल्कुल आते हैं। समाजवादी पार्टी का ये देखिए आप, सदर विधायक अरुण वर्मा जी बेलहरी ग्राम सभा में 2 संपर्क मार्ग में 40 लाख रुपया निकाले हैं। कहीं कोई रोड नहीं है, कहीं कोई रोड नहीं है जमीन पर। 40 लाख रुपया उन्होंने निकाल लिया है। समाजवादी पार्टी के लोग इसके जवाब दें। समाजवादी पार्टी के लोग जवाब दें। उनका यह कहना है कि पैसा जो है केंद्र सरकार की तरफ से आता है, ये बीजेपी भी कहती है, लेकिन जिस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो रहा। नहीं, कहाँ पर नहीं हो रहा है? अरे भाई हमें दिख रहा है, हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, सड़कों का बुरा हाल है। देखिए जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की बनती है नहीं बनती है, जिम्मेदारी दुरुस्त बनती है नहीं बनती। चोरी, डकैती, अपराध, गुंडागर्दी, ये सब कुछ हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बस यही बात करते हैं। हमने बहुत कोशिश की है, थानों का आधुनिकीकरण हमने किया, अच्छी सुविधाएं, पुलिस की व्यवस्था हमने, नियुक्तियां की हमने, और कानून व्यवस्था हमने पूरी तरह से कोशिश की अच्छी करने की। क्या आपको लगता है समाजवादी पार्टी सब कुछ ठीक ठाक कर रही है, सरकार ठीक से चल रही है? बिल्कुल भी सही नहीं कर रही, क्योंकि बड़े बड़े मंचों से हमेशा महिला सशक्तिकरण की बातें कही गई हैं, और जब हमें वोट लेना होता है तो महिलाओं को आगे करके वोट ले लेते हैं लोग। लेकिन अगर महिलाओं को सशक्त करने की बात आती है तो वहीं हर पार्टी पीछे हट जाती है। महिला सशक्तिकरण की बात कर रही हैं यहाँ पर, आप भी जवाब दीजिए। मायावती जी की हम बात करते हैं, अगर खुद वो महिला हैं। महिला सशक्तिकरण का स्वरूप ही मायावती जी से है। बहन कुमारी मायावती जी एक हमारे यहाँ आप चुन करके देखिए, महिलाओं की सुरक्षा में कोई ऐसा नहीं था चौराहे पर कभी उंगली दिखा दे। पीएसपी पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, क्या वो गलत हैं? जितने में मायावती जी ने पार्क और हाथी पर खर्चा किया, अगर उतना किसी पावर प्रोजेक्ट पे खर्च किए होते तो जो गरीब दलित होता है, जिनकी बस्तियों में आज भी खंबे और बिजली नहीं पहुंच पाई है, वहां बिजली पहुंच सकती थी। ये जो नोटबंदी माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने किया है, उससे हमारे जैसे मध्यम वर्गीय के व्यवसायी गण को इतना प्रभावित किया है कि हम लोग सालों साल के लिए टूट गए हैं। देखिए यहाँ आपको जवाब देना होगा। देखिए नोटबंदी की वजह से नुकसान हुआ है लोगों का, ये अभी भी कह रहे हैं। जब कोई भी बड़ा डिसीजन होता है, आप उसको चाहे जितनी अच्छी तरह से कार्यान्वित करिए, उसके शुरुआत में कुछ समस्याएं होती हैं। 27 साल हो गए हैं आपको बाहर रहते हुए, अंदर नहीं आना है क्या? गिनती में ही नहीं है, आप किसका साथ लेके जाना चाहते हैं? कुछ क्लैरिटी कब तक आएगी? नहीं, गिनती में कैसे नहीं है। आप देखिए हमारे पास हमेशा 11% कभी कम वोट कांग्रेस के नहीं हुए। कांग्रेस इस बार मजबूती के साथ लड़ेगी और हम जीतेंगे। प्रदेश की जनता ने 5 साल पहले मुलायम सिंह को मैंडेट दिया था, बहुमत दिया था। मुलायम सिंह ने अपने बेटे को चौकीदार बना दिए प्रदेश का। चलिए अब इसका जवाब आपको देना होगा। आखिर वोट दें तो किसको वोट दें? समाजवादी पार्टी को वोट दें। समाजवादी पार्टी
किस पार्टी को वोट दें? समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी अलग हो ही नहीं सकती, हमेशा समाजवादी एक रहा है। हम चिंतन की राजनीति। क्या यहाँ की जनता को लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो एक है? जी नहीं, समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं सब घोटालेबाज हैं। आज तक उन्होंने 5 सालों में कुछ भी नहीं किया। सांसद को चुन के भेजा है, वो यहाँ पर सुध ही नहीं ले रहे हैं जनता की। सर, इससे बुरी बात तो कोई हो नहीं सकती। देखिए, राष्ट्रीय नेता हैं और मैंने बताया कि राष्ट्रीय नेता हैं, जिम्मेदारी तो बनती है ना अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए या नहीं? जो केंद्र की योजनाएं हैं वह यहाँ पर आई और कार्यान्वित हुई, और जिन योजनाओं के या जिन सड़कों का कार्यान्वयन नहीं हो पाया उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। क्या सिर्फ राज्य सरकार ही जिम्मेदार है बदहाली के लिए? केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? पूरा केंद्र की है सर। कार्यदायी संस्था राज्य सरकार होती है, पैसा राज्य सरकार जो है खर्च करती है, मॉनिटरिंग करती है। इसलिए यहाँ पे सब मलाई काटे हैं, मौज मस्ती किए हैं, देहात गांव की सड़कों को अनदेखी किए हैं। अपराध बिल्कुल नहीं होते हैं क्या उत्तर प्रदेश में? क्या 100 नंबर डायल वाली गाड़ी वहाँ खड़ी है जहाँ अपराध नहीं होता है और अपराध के समय पहुँचती नहीं। 100 नंबर डायल 100 की गाड़ी जो है वो तब तक पहुंचती नहीं जब तक अपराध वहां पर हो जाता है। वो ऐसी जगहों पर खड़ी है जहां पर अपराध नहीं होता, इनका कहना है। देखिए, कोई भी व्यवस्था जन सहयोग से ही चल सकती है, केवल आलोचना से व्यवस्थाएं नहीं चलती हैं। बसपा ने कुछ नहीं किया। 2007 से 12 बसपा ने क्या किया और 12 से 17 सपा ने क्या किया? आप आंकड़ों में बात करिए और आंकड़ों में डिबेट कराइए। मैं चैलेंज करने को तैयार हूँ। जैसे ही बसपा सरकार आएगी, आने की भनक लग गई है, अपराधी अपना बुरिया बिस्तर बांध रहे हैं और आते ही सरकार के बहन जी की जो सरकार बनने वाली है अभी चुनाव के बाद, उसके बाद देखिएगा एक भी अपराधी यहाँ मिलेंगे नहीं। सर, कोई अपराध नहीं रुकता है। जितने हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी की हुकूमत में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई थी। यहाँ पर हमारे साथ चारों दल के नेता मौजूद हैं। सब कह रहे हैं कि हमने विकास किया, बड़े बड़े दावे ये कर रहे हैं। देखना होगा और भी सुल्तानपुर की जनता सवाल पूछेगी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। क्यों चुने आपको में एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। क्यों चुने आपको में आज हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर। हमारे साथ सुल्तानपुर की जनता यहाँ मौजूद है और चारों अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। पर आप ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के विकास के लिए रोड मैप क्या है? क्यों चुने आपको? हमको इसलिए चुने कि हम नतीजे के हिसाब से काम करते हैं, सिर्फ बोल करके नहीं रह जाते। कोई वादे ना पूरे हुए हैं ना कभी होंगे। अगर झूठ बोलना हो तो आरटीआई भी मेरी है, वरना कांग्रेस की है। झूठ बोलना हो तो बाकी दल सब ठीक से काम कर रहे हैं? कोई दल नहीं। आप ये बताएं, 27 बरस बाहर हो गए अब आपको, ऐसे में आप विकास का रोड मैप क्या आप देख रहे हैं? किस तरह से आप लोगों से यहाँ वादा करेंगे? देखिए, कांग्रेस हमेशा जो समाज का छोटा तबका रहा है उसके साथ खड़ी रही है। आज आदरणीय राहुल गांधी जी ने नोटबंदी खिलाफ अभियान चलाया, उनकी बात समझ में आ गई है। यूपी की जनता के लिए क्या प्लानिंग है आपकी? उत्तर प्रदेश की जनता के लिए हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा है, क्योंकि किसान उत्तर प्रदेश का हो, हिंदुस्तान का हो, किसान अन्नदाता होता है। उत्तर प्रदेश के लोगों को, किसान अन्नदाताओं को उन्होंने बेहाल किया है। हमने उसकी कर्जमाफी की बात की है। आप ये बताएं, आपका क्या रोड मैप है? बीएसपी का क्या रोड मैप है? हमारी सरकार पूर्ण रूप से 24 घंटे बिजली देने के लिए 16 जगह परियोजनाएं लगाई थी, जो आज ये लोग पेंडिंग में रखे हैं, उसको हम लोग पूरा करेंगे। सड़कों का, अस्पतालों का विकास करेंगे और किसानों के हित की, जो नीचे तबके का आदमी है वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता है, वो हमारी पार्टी का वोटर है। मैं निचले स्तर तक अपने विकास की योजना को लेके जाऊंगा। आप वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ है। कि हमने सड़क पर काम किया, हमने शिक्षा पर काम किया, हमने छात्रवृत्ति तक पर काम किया, उनके खातों में पैसा भेजा है। पहले जो घोटाले होते थे, खातों में पैसा गए हैं, छात्रवृत्तियां सीधे गई हैं, क्षतिपूर्ति सीधे खातों में गई है, विद्यालयों की स्थापना हुई है, नए नए कॉलेज खुले हैं, नए नए अस्पताल खुले हैं। शिवपाल मुलायम के बहुत करीबी है मंत्री जी, उनसे मेरा एक सीधा सवाल है, क्या अखिलेश और मुलायम सिंह इकट्ठा होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, ये जवाब तो देना पड़ेगा जवाब। आपको जो है वो हटा भी दिया गया था, ऐसे में क्लैरिटी नहीं है। आप किस तरह से क्लैरिटी देंगे? वो दोनों साथ में हैं या नहीं है? देखिए, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह हैं और उनके बेटे अखिलेश जी हैं। पिता पुत्र में कभी अलगाव हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ तमाम दलों के नेता जो हैं बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। अब देखना होगा अपने वादों पर ये कितना खरा उतरते हैं। सुल्तानपुर से आज क्यों चुने आपको में बस इतना ही। एक नए शहर में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।